सच में गुस्सा आ रहा था जब किक 2 के बारे बार बार कहा गया कि साजिद नाडियाडवाला फिल्म की कहानी मुकम्मल करने के बाद दोबारा उस पर काम शुरू कर देते हैं, इसलिए वो फिल्म अभी तक नहीं बन पा रही। लेकिन अब सिकंदर देखने के बाद लगता है कि ही इज डूइंग गुड और AR मुरुगदोस को सलमान खान की बात मान ही लेनी चाहिए थी जब उन्होंने सिकंदर की बजाय एक कोरियन फिल्म का रीमेक मुरुगदोस के साथ ही बनाना चाहा। अब एक्चुअल रीजन क्या है कि गजनी, किक और सुल्तान जैसा कॉम्बो मिलकर भी सिकंदर को कामयाब नहीं बना सका। कैसे रणबीर और विकी की बजाय बॉलीवुड का शायद सबसे बड़ा एक्टर रश्मिका मंदाना को उनके करियर की पहली बॉलीवुड फ्लॉप फिल्म देने जा रहा है और कैसे सलमान खान एक्टर की बजाय एक साधु बन गए हैं। लेट्स डिस्कस इन डिटेल। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में दो तरह की एक्सट्रीम्स देखने को मिली हैं। एक तरफ है संदीप रेड्डी वांगा का सिनेमा जो सिर्फ क्रिटिक्स से बदला लेने के लिए अपनी फिल्मों में अननेसेसरीली कंट्रोवर्शियल चीजें ऐड कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ है सलमान खान की फिल्में जो हर अपनी फिल्म में हर रिलीजन और हर बुराई पर बात करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह हर रिलीजन को सपोर्ट करने और हर बुराई के खिलाफ बात करने से उनकी फिल्म हिट हो जाएगी। हालांकि ये सब काम मस्जिद, मंदिर, चर्च या गुरुद्वारों में किए जाते हैं, या फिर अगर सोसाइटी की बात है तो या फिर पॉलिटिशियंस या फिर रिफॉर्मर्स उन सारी बुराइयों पर बात करते हैं। और अगर किसी बड़े सुपरस्टार ने इन सारी चीजों पर बात करनी भी है तो वो रियल लाइफ में अच्छी लगती है, जैसा कि सलमान खान रियलिटी शो बिग बॉस में किया करते हैं, जहां हेलो, अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते जैसे वर्ड्स यूज करके एक यूनिटी फैलाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब साउथ नॉर्थ फिल्म इंडस्ट्री की बातें होने लगती हैं तो सभी को सिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें साउथ इंडस्ट्री या नॉर्थ इंडस्ट्री की बजाय इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहना चाहिए ताकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी यूनिटी आ सके। अब ये सब अच्छा लगता है क्योंकि ये सब रियलिटी में हो रहा है, लेकिन फिल्में रियलिटी नहीं होती। कुछ फिल्में रियल लाइफ बेस्ड होती हैं, जबकि ज्यादातर हमें फिक्शनल फिल्में ही देखने को मिलती हैं। और फिक्शनल फिल्मों का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि वहाँ सरमन्स और स्पीच करके कुछ भी सिखाया नहीं जाता, बल्कि फिल्म की कहानी ही इस तरह अनफोल्ड होती है कि वो ऑडियंस को कुछ ना कुछ सिखाती भी जाती है, जिसे हम अनआर्टिकुलेटेड नॉलेज कहते हैं। जैसा कि बजरंगी भाईजान में हमें कोई बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं सुनने को मिले, जहां इंडिया और पाकिस्तान में लव बढ़ाने के लिए डायलॉग्स के जरिए कहा जा रहा हो, बल्कि दिखाया जाता है कि फिल्म का एक हिंदू कैरेक्टर बजरंगी किस तरह एक मुसलमान बच्ची को बचाता है और अपनी कंट्री पाकिस्तान में वापस पहुंचा कर भी आता है, क्योंकि उस बच्ची का कोई कसूर भी नहीं होता, जिससे ऑटोमेटिकली फिल्म देखने वालों के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। इसी तरह अगर सुल्तान फिल्म को भी देखा जाए तो वो भी बड़ी खूबसूरती से फिल्म के जरिए ही सिखाती है कि किस तरह आपने गिव अप नहीं करना, होप नहीं छोड़नी और हमेशा ट्राई करते रहना है। जैसा कि सलमान खान का कैरेक्टर सारी होप्स छोड़ने के बावजूद जब दोबारा खड़ा होता है तो अगेन पहले से भी ज्यादा सक्सेस देखता है, और यही चीज हमें दंगल और जैसी कई और फिल्मों में भी देखने को मिली। लेकिन सिकंदर के साथ कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिला। पूरी फिल्म में सलमान खान प्रीचिंग जर्नी पर ही जाते नजर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरल नहीं लगता। जैसा कि किसी ने बहुत खूबसूरती से कहा था कि यू टीच लव एंड रिलीजियस हार्मनी बाय नॉट टीचिंग देम इन द फिल्म, यानी आप फिल्मों में वो सब सिखाते भी हैं लेकिन ऐसा फील नहीं होता कि यू आर टीचिंग दीज थिंग्स। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो सलमान खान की सिकंदर और पिछली 4-5 फिल्मों को उस तरह बिजनेस नहीं करने दे रही। अब इस फिल्म की कहानी 2015 में AR मुरुगदोस ने सलमान खान को सुनाई, जो सलमान खान को उस वक्त अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उन्होंने करने से इनकार कर दिया। या ये भी कहा गया क्योंकि उस वक्त सलमान खान के कोर्ट में केसेस चल रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये फिल्म नहीं की। चले मान लेते हैं कि ये फिल्म सलमान खान को 2015 में अच्छी लगी और
और वो करना भी चाहते थे पर नहीं कर सके। बट 2015 वो टाइम था जिसे प्री पेंडेमिक टाइम कहा जाता है और 2025 वो टाइम है जिसे पोस्ट पेंडेमिक टाइम कहते हैं। यानी वो चीजें जो पेंडेमिक से पहले चलती थी वो आजकल चलाना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि इंडियन 2 और गेम चेंजर जैसी कई फिल्में जो पेंडेमिक से पहले बनना शुरू हुई और रिलीज उन्हें पेंडेमिक के बाद किया गया, वो बिल्कुल भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल सकी। इसी तरह सिकंदर भी वो फिल्म थी जो शायद प्री पेंडेमिक टाइम में चल सकती थी। इसी वजह से क्रिटिक्स भी इस फिल्म को रिव्यू करते हुए बार बार ये कह रहे हैं कि सिकंदर की कहानी बहुत ही आउटडेटेड है। यही वो वजह है कि साजिद नाडियाडवाला अभी तक किक 2 नहीं बना सके। उन्हीं की वाइफ वरदा नाडियाडवाला ने पब्लिकली कहा कि साजिद पूरी किक 2 की कहानी लिख लेते हैं एंड देन अगेन ही स्टार्ट्स रीराइटिंग द फिल्म। और वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं क्योंकि जिस टाइम उन्होंने किक 2 लिखी होगी वो उस टाइम के लिए बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन जो टाइम आगे जा रहा है फिल्म्स की कहानी भी चेंज करना पड़ती है, जो कि सिकंदर के साथ नहीं किया गया। इसी तरह अगर एक्टिंग को देखा जाए तो सिकंदर में सलमान खान की एक्टिंग एक एक्टर की बजाय किसी रिलीजियस रिफॉर्मर की अदाकारी लग रही है, वरना किक, सुल्तान और इवन बजरंगी भाईजान में जिस तरह की एनर्जी और फायर सलमान खान के कैरेक्टर में दिखी वो बिल्कुल भी इस फिल्म में नहीं नजर आ रही। रश्मिका मंदाना स्लाइटली बेटर इस फिल्म में नजर आई एज कम्पेयर टू छावा एंड एनिमल। वो क्यूट, ब्यूटीफुल भी लगी और एक डिसेंट एक्टिंग करती भी नजर आई, जबकि फिल्म का विलन तो बहुत ही बुरा था, जिसके बारे में बार बार कहा गया कि सिकंदर की हाईलाइट इसका विलन होगी, जबकि पूरी फिल्म में विलन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगा। शर्मन जोशी जो बहुत प्राउड फील कर रहे थे और बार बार इंटरव्यूज में ये बताते थकते नहीं थे कि मैंने सलमान खान से जब कहा कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा काम नहीं मिल रहा तो उन्होंने उसी वक्त मुझे अपनी अगली फिल्म सिकंदर में काम दे दिया। उनका इस पूरी फिल्म में होना या ना होना एक बराबर है, कुछ ही डायलॉग्स बोलते नजर आए और बस। इसी तरह काजल अग्रवाल भी पूरी फिल्म में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर सकी। अगर बेस्ट एक्टिंग किसी की इस फिल्म में लगी तो या तो वो टैक्सी ड्राइवर की थी या फिर उस छोटे बच्चे कमर की। इसी तरह फिल्म के सॉन्ग्स और म्यूजिक भी बहुत ही पावरफुल था और अगर फिल्म की कहानी का मेन आइडिया देखा जाए तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग और यूनिक है, मगर एक तो फिल्म के डायरेक्टर उसकी एग्जीक्यूशन सही तरह नहीं कर सके और दूसरा सलमान खान की ये साधु, सेंट और मॉन्क बनने वाली ख्वाहिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब ये फिल्म कंपैरेटिवली अच्छा बिजनेस तो कर ही रही है, लेकिन जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस इस फिल्म के साथ जुड़ी थी वैसा बिजनेस बिल्कुल नहीं देखने को मिला। और ये वो फिल्म है जिसकी सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट ही 200 करोड़ के करीब है, जो कि अपने लाइफ टाइम में भी सिर्फ इंडिया से कमाती नजर नहीं आ रही। और यही वो वजह है कि सिकंदर का एवरेज फिल्म होना भी बहुत मुश्किल है और यही वो वजह है कि सिकंदर रश्मिका मंदाना की 500 करोड़ वाली फिल्मों की स्ट्रीक को ना सिर्फ तोड़ती है बल्कि उन्हें उनकी पहली बॉलीवुड फ्लॉप फिल्म भी देने जा रही है।